सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ 18/36 का पूर्व मुखी घर का मैप। बहुत छोटा मैप है और इसको हम वास्तु के अनुसार कैसे बनाएंगे, इसका 3D वीडियो भी आप बराबर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इसकी कुछ खास जानकारी देना चाहती हूँ। इस वीडियो में आपको यहाँ की सिर्फ मेन बातें मैं बताऊँगी, बाकी आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई प्लॉट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में से पूर्व दिशा कहीं पर भी यहाँ कहीं पर भी आए तो हमें वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा जो पद होता है, शुभ पद होता है, उसको चुनना चाहिए। तो हमें सबसे अच्छा पद जो वास्तु का मिला है वो यहाँ मिला है प्लॉट का मुख्य द्वार बनाने के लिए। इसी तरह जब प्लॉट का मुख्य द्वार बन जाता है उसके बाद हमें घर का मुख्य द्वार भी देखना होता है। तो घर का मुख्य द्वार भी आपको यहाँ मिलता है, लेकिन अपने क्लाइंट के लिए हम सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 जगह बनाई हुई हैं। जैसे पूर्व दिशा का ये बहुत अच्छा शुभ पद इनको दिया है और इसी तरह हमने उत्तर दिशा के एरिया में भी एक अच्छा पद देने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पर 2 जगह बनाई हैं घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, जिसमें से मुख्य द्वार तो एक ही रहेगा ये वाला, लेकिन एक यहाँ पे बड़ी सी स्लाइड विंडो दी है जो द्वार का काम करती है। दूसरी यहाँ की खास बात मैं बता दूँ, ये पूरा एरिया गार्डन का है जो खुला रहेगा। ईशान कोण से उत्तर दिशा तक का ये एरिया रहेगा और ये ईशान कोण से ये अग्नि कोण तक का एरिया यहाँ तक खुला रहना चाहिए। घर के अंदर जब हम प्रवेश करें तब हमें यहाँ पे एक विंडो मिलेगी। ये पूरा आंगन का एरिया रहेगा, ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली है और ये है पूजा घर जो पूर्व दिशा की ओर है। और यहाँ पर बनेगा हमारा रसोई घर जो बनेगा अग्नि कोण में। यहाँ पे गैस का चूल्हा रहेगा और ये काफ़ी लंबाई में है, जिससे कि आप अपने रसोई का सारा सामान इसके अंदर रख सकते हो। एक हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो बनेगा हमारा नैऋत्य कोण की ओर और ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये रहेगा खाली, यानी एक छोटी सी पतली सी गैलरी बालकनी जिसको बोल सकते हैं। ये छत के ऊपर एक पतले तारों का जाल बनेगा जहाँ पर आप यहाँ हवा और धूप दोनों चीज़ें महसूस कर पाएंगे। तो ये एरिया खुला रहेगा। ये वॉशिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हो। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हो, यहाँ कोई भी सामान रख सकते हो। इस एरिया को पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है, यानी बहुत पतले तारों का एक जाल यहाँ पे डाल देना है जिससे कि हवा और धूप यहाँ पे आती रहे। इसी तरह जब हम यहाँ थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं तो ये टॉयलेट बाथरूम अटैच हमें बनाना है और ये हमारा वास्तु के अनुसार WN वाले जोन में पड़ता है। अब जो बाथरूम है, टॉयलेट और बाथरूम, इनके बीच में हमने यहाँ पे डिवाइडर लगाया हुआ है, क्योंकि वास्तु दोष होता है जब टॉयलेट बाथरूम एक साथ बनाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर एक कांच का शीशा लगा दिया है और इस टॉयलेट सीट का जो फेस है ये उत्तर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे आप ये पतली सी गैलरी देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए है, यानी टॉयलेट बाथरूम की जो गैस है या फिर यहाँ की जो एयर है वो यहाँ से निकलती रहे। तो ये भी खुला एरिया रहेगा। छत के ऊपर एक पतले तारों का यहाँ पर भी आपको जाल बनाना है और इसी तरह ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बंद रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी एक तारों का या 3 शेड आप डाल सकते हैं जिसका ढलान इस तरफ होना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप 3 शेड यहाँ पे डालें या फिर यहाँ पर भी एक जाली लगा सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं जाली लगाने से, यानी एक जाली हमने इधर लगाई, एक जाली इधर लगाई, तो 2 फ़ायदे ये रहेंगे कि ये हमारा घर है वो सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें हवा और धूप दोनों चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी और घर पूरा वेंटिलेशन से भरा हुआ मिलेगा, यानी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर जाएगी और नेगेटिव एनर्जी को लेते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से अंदर जाके पूरे घर को अच्छे से पॉजिटिव करते हुए और नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ
बाहर ले जाएगी। इसी तरह इस टॉयलेट बाथरूम की जो नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से भी निकल जाएगी। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की चढ़ाई आप देखोगे ये यहाँ से इस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर गई हैं। तो इन सीढ़ियों के नीचे एक गेट बनाया गया है छोटा सा, जो यहाँ की साफ़ सफाई में काम आएगा। पीछे आप झाड़ू पोछा जैसी चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं। ये गैलरी है पतली सी, जिसका जो गेट है वो सीढ़ियों के नीचे लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा घर बन के तैयार हुआ है। छोटा प्लॉट था तो छोटे प्लॉट में वास्तु के अनुसार काफ़ी अच्छा घर बना सकते हैं। ये हमारा पूरा एरिया खाली रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे ईशान कोण मिलता है। तो यहाँ पे कोई गंदगी नहीं करनी है, जूते चप्पल यहाँ पे नहीं रखने हैं। आपको इस जगह को बिल्कुल खाली रखना है। आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ाई की टेबल रख सकते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया खुला है। हवा और धूप यहाँ पर्याप्त मात्रा में जाएगी। और ये बालकनी है काफ़ी चौड़ाई में है। यहाँ आप अपनी बाइक है, कार है, कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। तो आपको बहुत छोटे प्लॉट पर एक बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार घर मिला है। तो इस घर के मैप को आप अपने प्लॉट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इस तरह का प्लॉट मिलता है जहाँ पर आपको यहाँ मुख्य द्वार बनाने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ मान के चलिए हमारा पूर्व आ रहा है तो हमारा जो मुख्य द्वार है जस्ट उसके बराबर में बनाना है। अगर हमारा यहाँ पे पूर्व आ रहा है यानी पूर्व दिशा हमारी इधर है, तब भी हमें इधर मुख्य द्वार बनाना चाहिए। भूल कर भी पूर्व अगर हमारा इधर है तो मुख्य द्वार इधर ना बनाएं, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आपकी पूर्व दिशा यहाँ पर आ रही है तो मुख्य द्वार इसके इधर इधर कहीं पर भी आपको नहीं बनाना है। यहाँ में से इधर या फिर इधर दो जगह पे देखिए ईशान कोण को छोड़ के जो आपको 3 और 4 नंबर के जो शुभ पद मिलते हैं इंद्र और जयंत वाले, वो कहाँ पर आ रहे हैं। तो इन दो जगहों को देखिए, वहाँ पर मुख्य द्वार बनाना है। क्योंकि यहाँ हमारा पूर्व एरिया आ रहा है तब हमने मुख्य द्वार यहाँ पे बनाया है प्लॉट का, और इसी तरह हमने घर का यहाँ पे बनाया है। आपको अग्नि कोण में मुख्य द्वार बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ईशान कोण अगर यहाँ आता है तो उस पर भी कभी मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। और जिन लोगों का पश्चिम मुखी घर हो तो यही मैप में पश्चिम दिशा में किस तरह बनाया जाता है आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो जब ये मैप बन के यानी ये घर बन के तैयार होता है तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि आप 3D मैप के ज़रिए देख ही रहे होंगे। आपको घर बनने के बाद कैसा लगा, और अगर आप भी इसी घर को बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। और अगर आपके प्लॉट में या घर में कुछ चेंजिंग करनी हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई या फिर हम कुछ और कर सकते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, और अगर आपके पास कोई और प्लॉट हो किसी साइज का तो मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए भी मैप बनाने की कोशिश करूँगी। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।